हरियाणा में कांग्रेस के भी बहुत से नेता हैं जिनके दिलो दिमाग में यह चल रहा है, विशेषकर वो जिनकी या तो टिकट कट गई लोकसभा या विधानसभा की, या जो विधानसभा या लोकसभा का चुनाव हार गए, वो चाह रहे हैं कि उनको राज्यसभा मिल जाए। क्योंकि राज्यसभा एक ऐसी सीट है जहां केवल 90 लोगों से ही वोट मांगने हैं, और उन 90 में भी अपनी पार्टी वाले भी अगर दे देंगे तो भी काम चल जाएगा, ज्यादा जरूरत ही नहीं है, हजारों लाखों लोगों के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। और राज्यसभा एक ऐसी सीट भी है, विधायक बनता है आदमी 5 साल के लिए, लोकसभा का सांसद बनता है 5 साल के लिए, लेकिन ये एक ऐसी सीट है जहां 6 साल मिलते हैं। जी हां, 6 साल। और उससे अगली बात, विधायक बन जाए तो अपने हलके में ही विधायक निधि खर्च कर सकता है, लोकसभा का सांसद बन जाए वो भी अपने इलाके में ही खर्च करता है, लेकिन राज्यसभा वाला तो पूरे राज्य में कहीं भी खर्च कर दे। 5 करोड़ रुपए 1 साल की सांसद निधि मिलती है, और देश के सबसे उच्च सदन का सदस्य। इसी कारण इस चुनाव में बहुत से नेताओं की दिलचस्पी रहती है। भारतीय जनता पार्टी में भी वो नेता चाह रहे हैं जिनको लोकसभा या विधानसभा की टिकट नहीं मिली, या जो चुनाव हार गए। और हमने बहुत बार देखा है, इस राज्यसभा में ऐसे लोगों को अक्सर पार्टियां भेजती हैं जो या तो विधानसभा और लोकसभा में उनकी टिकट काट दी हो, या वो चुनाव हार गए हों, चुनाव नहीं जीत पा रहे हों। अगर अभी के भी जो रामचंद्र जांगड़ा साहब की बात कर लें, बहुत चुनाव हारे, सुभाष बराला की बात कर लें, टोहाना से चुनाव हार गए थे, और उसके बाद जो है उनकी लॉटरी लग गई। इसी तरह से किरण चौधरी की बेटी को टिकट नहीं मिला था कांग्रेस का, लेकिन बीजेपी ने उनको राज्यसभा में भेज दिया। अब बहुत से नेता अपनी अपनी गोटियां फिट करने में लगे हैं। हम अगले वीडियोज में आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन संभावित चेहरा हो सकता है। एक तो जो पक्की जीतने वाली सीट है उस पर, और एक जिस सीट पर बीजेपी खेला करने के मूड में अपना प्रत्याशी खड़ा कर दे, यानी कौन नया सुभाष चंद्रा या कार्तिकेय शर्मा हो सकता है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। हम बताएंगे आपको कि कांग्रेस किस चेहरे पर दांव खेले जिससे कांग्रेस के विधायक एकजुटता दिखाते हुए राज्यसभा में अपना खाता हरियाणा प्रदेश के कोटे से खोल लें। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें कि आपके हिसाब से बीजेपी किस नेता को भेजे तो सही रहे, कांग्रेस किस नेता को भेजे तो सही रहे, और कोई ऐसा तीसरा इंडिपेंडेंट आदमी जो बीजेपी वालों के भी वोट ले ले, कांग्रेस वालों के भी ले ले, और इंडियन नेशनल लोकदल के भी 2 विधायक हैं,